वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आपके साथ इस बैच में डिस्कस कर रहा था जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज को हम और आगे लेके चलते हैं धीरे धीरे। हर पॉइंट को जर्नल एंट्रीज के थ्रू डिस्कस करेंगे। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा एक बिजनेस है। आराम से प्रैक्टिकली समझते हैं। ये है एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक है। तो बिजनेस को पैसों की जरूरत थी, इसलिए बिजनेस ने क्या करा, बैंक से कुछ पैसा उधार ले लिया, लोन ले लिया 5 लाख का। बेटा 5 लाख का बिजनेस ने क्या ले लिया, लोन ले लिया। पहली ट्रांजैक्शन ये है। अब बिजनेस इसके बदले इसके बदले बिजनेस बैंक को क्या देगा, बैंक को देगा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन देगा बैंक। मान लेते हैं 10% है, 10% पर एनम। इट मीन्स 5 लाख का लोन है तो उसका 10% आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। जरा एक बार कैलकुलेट करें। 10%, 5 लाख का आपने लोन लिया था और उसका 10% कितना होता है, जल्दी से बताइए मुझे। इंटरेस्ट कितना निकलेगा? इंटरेस्ट निकलेगा फ्रेंड्स 50,000 रुपीज। वेरी गुड धान्या, आकांक्षा। तो 50,000 का क्या निकलेगा हमारे पास, इंटरेस्ट। अब यहाँ पे सर दो ट्रांजेक्शन्स हैं। पहली बिजनेस ट्रांजैक्शन है लोन टेकन, दूसरी बिजनेस ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो मैं एक एक करके आपको जर्नल एंट्री बताता हूं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है लोन टेकन फ्रॉम बैंक। दोस्तों ये पहली ट्रांजैक्शन है। अब इसकी जर्नल एंट्री हम सोचेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस के पास पैसा आ गया। अब जब बिजनेस के पास कैश नहीं आता, जब भी आप बैंक से पैसा लेते हो तो आपके अकाउंट में पैसा आता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। याद रखना, मैं बस नॉलेज के लिए लिख देता हूं कि आपके पास कैश आया, बट आपने कैश नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है, आपके बैंक में पैसा आया। कितना पैसा आया, 5 लाख। अब ये बताओ, क्या लोन हमारी असेट है या लाइबिलिटी है? जल्दी से बताओ बेटा, लोन लेना असेट है या लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी बढ़ रही है, आप उधार ले रहे हो, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, अकाउंटिंग रूल कहता है लाइबिलिटी बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो आपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू। टू आप क्या लिखेंगे, आपने ये लोन लिया है, पूरा नाम लिखेंगे, इसका पूरा नाम बैंक लोन अकाउंट। पूरा नाम लिखेंगे बैंक लोन अकाउंट। सिंपल लोन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज बैंक लोन भी लिख सकते हैं। जब प्रैक्टिकली हम नरेशन लिखते हैं तो हम नरेशन में ये क्लियरली लिखते हैं, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम। दोस्तों हम बैंक का नाम लिखते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि लोन टेकन फ्रॉम, फॉर एग्जांपल हमने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया है तो आप लिखेंगे पीएनबी। तो ये हमारी एंट्री हो गई, बैंक में पैसा आ गया, बैंक में क्या हो गया, पैसा आ गया, और आपकी एक लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब दूसरी ट्रांजैक्शन, अब आप इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। जब आप इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे, पहला क्वेश्चन, मेरे लिए एक्सपेंस है या इनकम है? बेटा आराम से सोचो। जब हम इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंस। और आपको पता है एक्सपेंस अगर बढ़ता है, हाँ जी एक्सपेंस बढ़ता है, हातिम क्या करते हैं, फटाफट बताइए। एक्सपेंस बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जब हम पे करेंगे
तो हमारे बैंक से पैसा चला जाएगा, बैंक से पैसा चला जाएगा। तो हम, बैंक है हमारी, बैंक क्या है, एक असेट है, और असेट कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। बैंक क्या है, असेट। जब भी हम पे करेंगे तो पैसा हमारे बैंक से चला जाएगा, क्रेडिट। एंट्री देखें, एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। कितना इंटरेस्ट था, 50,000। टू, आपकी जेब से क्या जा रहा है, बैंक जा रहा है, बैंक अकाउंट क्रेडिट। फॉर्मेट मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बताया था, आपको फॉर्मेट से चलना है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। तो ये एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन लोन की। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए क्या बन जाता है, एक एक्सपेंस। तो मैंने आपको एक छोटी सी बात ये बता दी। अब मैं एक टेक्निकल पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। अभी यहाँ पे क्या लिखा था, बहुत फोकस करना, यहाँ पे क्या लिखा था, आपने पे कर दिया। सम टाइम ऐसा होता है, पेपर में लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, बहुत ध्यान से मेरी बात समझेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड नहीं लिखा होगा, लिखा होगा अलाउड। अलाउड का मतलब है कि अभी तक पे नहीं करा है, देना है। तो इस वर्ड पे बहुत फोकस करना, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड। इट मींस 50,000 रुपए का इंटरेस्ट आपको अभी देना है। तो आप पता है क्या लिखोगे, आप इसकी एंट्री देखो, अगर अलाउड लिखा होगा, बिल्कुल कंपेयर करना है आपने, यहां से कंपेयर करेंगे। ऊपर तो आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि सर एक्सपेंस तो है, एक्सपेंस तो है, बट अभी तक पे नहीं करा। इसका मतलब ये इंटरेस्ट अभी तक आपने पे नहीं करा, इसका मतलब ये भी आपकी क्या बन गई है, लायबिलिटी। इसे भी आपको देना पड़ेगा। इंटरेस्ट अलाउड अभी भी आपकी क्या बन गई है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी बनती है तो वो क्या हो जाती है, क्रेडिट। तो आप क्या करेंगे, बैंक नहीं लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ बैंक कंपेयर करना है आपने, यहां से इन दोनों को कंपेयर करेंगे। बैंक का मतलब है आपने पे कर दिया, बट यहाँ पे अलाउड लिखा हुआ है, इसका मतलब आप लोन के अंदर उसको प्लस कर दोगे। चेक करो, यहाँ भी क्या लिखा था, बैंक लोन, लोन था 5 लाख का, यहाँ पे क्या लिखा है, 50,000 का बैंक लोन। इसका मतलब लोन के अंदर क्या हो गया, प्लस। तो इस वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है। ऑल्दो ये छोटे छोटे वर्ड्स नॉर्मली स्टूडेंट्स नहीं ध्यान रखते, इसलिए मैंने आपको बताया था कि दिस इज अ स्पेशल पॉइंट। अलाउड का मतलब है कि अभी तक आपने दिया नहीं है, तो बैंक लोन में आप क्या करोगे, प्लस करोगे। जैसे अभी हमने लोन का एग्जांपल लिया था, अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूं, अगर आपको समझ आ जाएगा एंट्रीज कैसे करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक बिजनेस है, और दोस्तों ये खड़ा है यहाँ पे। अब बैंक की जगह कौन खड़ा है, ओनर, प्रोप्राइटर खड़ा है। पहले बैंक खड़ा था, अब कौन है, ओनर। हुआ क्या, ओनर ने कुछ पैसा बैंक को दिया। मान लेते हैं इसने दिया 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपीज। आप सबको पता है इसे क्या बोला जाता है, कैपिटल। दोस्तों इसे क्या बोला जाता है, कैपिटल। ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन हो गई, बिजनेस ट्रांजैक्शन, पहली ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस जैसे बैंक को इंटरेस्ट देता था, तो क्या ओनर को भी इंटरेस्ट मिलेगा, सो आंसर इज यस। उसको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको मिलेगा, ओनर को। मैं आपको बता देता हूं, इंटरेस्ट का रेट है 5% पर एनम। पहले तो मुझे ये बताओ इंटरेस्ट हुआ कितना। बेटा जरा 5% निकालेंगे जल्दी से।
7 लाख रुपए की कैपिटल है तो इसका 5% कितना हुआ? जल्दी से मुझे बताइए। इंटरेस्ट कितना हो गया? 35,000। अब आप मुझे बताओ, ये सेकंड नंबर की ट्रांजैक्शन है। अब एक एक करके हम एंट्री करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, कैपिटल लेने का मतलब क्या होता है? आपको याद होगा, जब हम कैपिटल लेते हैं तो कैश हमारा प्लस हो जाता है बिजनेस के अंदर और कैपिटल भी बढ़ जाती है। बेटा कैश होती है असेट, असेट बढ़ती है तो क्या करते हैं? डेबिट। कैपिटल होती है कैपिटल, और कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। मुझे जल्दी से एंट्री लिखते हैं हम यहाँ पे। ये तो सिंपल एंट्री है, मैं लिख देता हूं कैश अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट आएगा? 7 लाख। 2, कैपिटल अकाउंट। पहले मुझे बताइए इस एंट्री में एनी डाउट? जल्दी से बताइए। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, खत्म कहानी। एनी डाउट्स इन दिस? ये तो हम बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। जल्दी से रिया, हातिम, सकीना फटाफट रिप्लाई करें। चलिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब हम चलते हैं इंटरेस्ट के ऊपर। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप खुद सोचो हमारे लिए क्या है दोस्तों? हमारे लिए, बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। और आपको पता है एक्सपेंस अगर बढ़ता है, जैसे पीछे किया था बिल्कुल वैसे ही एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट होता है। अब टेक्निकल पॉइंट पे आते हैं। टेक्निकल पॉइंट, इतना ध्यान से बेटा, ये नॉर्मली स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड, पेड लिखा है, पेड का मतलब तो साफ होता है कि आपकी पॉकेट से क्या चला जाएगा? आपकी पॉकेट से क्या चला जाएगा? कैश चला जाएगा। तो जरा जल्दी से एंट्री करें एक बार इसकी। एंट्री देखो, अगर पेड लिखा होगा तो आप लिखोगे एक्सपेंस डेबिट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2, कैश जा रहा है, टू कैश अकाउंट। कितना इंटरेस्ट था? 35,000। ये एंट्री हो गई 35,000। अगर क्वेश्चन के अंदर, मैं कलर चेंज कर देता हूं, अगर क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, अलाउड का मतलब अभी तक पे नहीं करा है, बस हाँ दे देंगे, वादा कर रहे हैं कि दे देंगे इंटरेस्ट, मना नहीं कर रहे, दे देंगे, बट अभी तक दिया नहीं है तो देना है हमें। इसका मतलब चेंजेस पर ध्यान दें। आप बस दोस्तों चेंजेस पर ध्यान देना। मैं एंट्री क्या लिखूंगा? मैं एंट्री लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट तो सर डेबिट होगा ही होगा, मगर कैश की जगह, अब मैं चाहता हूं पहले आप बच्चे मुझे बताएं, कैश की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए? पीछे मैंने आपको बताया था, जैसे पीछे बैंक लोन लिखा था दोस्तों, अब यहाँ पे क्या लिखूं? दोस्तों ये चीज कहाँ चली जाएगी? ये उसकी कैपिटल के अंदर प्लस हो जाएगी, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो कैपिटल में क्या कर दिया हमने? इंक्रीज कर दिया। तो कैश की जगह क्या लिख दिया मैंने? कैपिटल। तो ये छोटा सा वर्ड है अलाउड। आपके डाउट्स लेने से पहले मैं आपको एक बार बुक का एक क्वेश्चन कराता हूं, उससे आपको समझ आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 26, यहाँ लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000। अब सर हमें कैसे पता चलेगा पेपर में पेड है या अलाउड है? बेटा आपको टीचर से पूछना चाहिए कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड है या अलाउड है। बट मैं आपको बता दूं, इन बातों पे कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। नॉर्मली क्या करते हैं, वो इसको अलाउड मानते हैं, अलाउड मानते हैं इसको, कि अलाउ का मतलब है इंटरेस्ट देना है, अभी दिया नहीं है। आई रिपीट, इंटरेस्ट देना है।
तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने डेबिट इसलिए किया क्योंकि हम इसे क्या मानते हैं, ये हमारा एक एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है। कितना इंटरेस्ट है? 1000। अब क्वेश्चन है नीचे क्या लिखूं? नीचे मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं नीचे कैश लिखूंगा, कैश लिखूंगा नीचे, या मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं लिखूंगा कैपिटल। या तो मैं कैश लिखूंगा या लिखूंगा कैपिटल। आप मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है? बेटा कैश में पे करा या मैं कैपिटल के अंदर इसको प्लस कर दूं? क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन ठीक है इसके अंदर? जल्दी से बताइए। अलाउड का मतलब है आपने उसको कैपिटल में दे दिया। वेरी गुड। इसका मतलब सर कैश नहीं आएगा, क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में आप कितना अमाउंट डाल दोगे? 1000। बेटा आपको बार बार जर्नल एंट्रीज रिवाइज करनी पड़ेंगी। मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, पहले वाले बैच की जो वीडियो होती है मैं वो भी आप बच्चों को फॉरवर्ड करता हूँ, आपको वो भी वीडियो देखनी होती है और आगे की भी। जर्नल एंट्रीज अगर हाथ से निकल गई फ्रेंड्स, कभी दोबारा मौका नहीं मिल पाएगा इतनी डिटेल में पढ़ने का। तो ट्राई करें टू फोकस ऑन दिस कि ये समझ आना चाहिए। तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पॉइंट भी करा दिया, और इसी के साथ मैं आपको एक और पॉइंट भी करा देता हूं, फिर लेंगे आपके डाउट्स। मैंने पहले लोन कराया, फिर कैपिटल कराया, और अब मैं आपको बताता हूं ड्राइंग्स। दोस्तों ड्राइंग्स बिल्कुल रिवर्स हो गया। जैसे ये है आपका बिजनेस, ये है आपका बिजनेस, और ये है ओनर। बिजनेस में से कुछ पैसा, मान लेते हैं 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए ओनर अपने घर ले गया। किस लिए ले गया? पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए अपने घर ले गया। इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं ड्राइंग्स। पहले आप मुझे इसकी जर्नल एंट्री बताओ। दोस्तों बिजनेस में से क्या चला गया? बिजनेस में से क्या चला गया? कैश चला गया, कैश चला गया। और बिजनेस क्या बोलेगा? बिजनेस बोलेगा कैपिटल में से हम आपकी क्या कर देंगे? माइनस। आपको पता है पीछे कैपिटल हमने कितनी लगाई थी? अगर आपको याद हो, हमने पीछे कैपिटल लगाई थी 7 लाख। तो 7 लाख में से 2 लाख तो वो घर ले गया, तो हमने कैपिटल में से क्या कर दिया? माइनस। मुझे जल्दी से रूल बताओ, कैश असेट है, कैपिटल कैपिटल है। असेट अगर कम होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। कैपिटल कम होती है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो दोस्तों ड्राइंग्स का मतलब होता है कैपिटल में से माइनस। जरा एंट्री करें एक बारी। हाँ जी, एंट्री क्या होगी? आप लिखेंगे, या तो लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, या मैंने आपको बताया था आपके स्कूल में डिपेंड करता है आपके स्कूल टीचर क्या लिखवा रहे हैं, या आप लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट। आइदर कैपिटल और ड्राइंग्स डेबिट कर देंगे। कितने अमाउंट से? 2 लाख। नीचे क्या आएगा? 2 कैश। नीचे क्या आएगा? 2 कैश। कितना आएगा? 2 लाख। नरेशन में लिख देंगे बीइंग ड्राइंग्स मेड, बीइंग ड्राइंग्स मेड, खत्म। चलिए इतनी बात तो समझ आ गई, अब आगे लेके चलते हैं। जो पैसा आप बिजनेस से ले गए हो अपने घर, इस पैसे के ऊपर, इस पैसे के ऊपर आपको पता है क्या देना पड़ेगा? बेटा सोचो, आपको बिजनेस को क्या देना पड़ेगा? आप बिजनेस का पैसा घर ले जा रहे हो, बिजनेस का पैसा घर ले जाते हो, तो उसके बदले आपको पता है क्या देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बिजनेस को मिलेगा, क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जल्दी बताओ, बिजनेस को इंटरेस्ट
इनकम हुई या एक्सपेंस हुआ? बिल्कुल रिवर्स चल रहा है। इंटरेस्ट अब मिलेगा। आप पैसा निकाल के ले जा रहे हो तो उसके बदले आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट क्या हो गई? इनके लिए, बिजनेस के लिए हो गई इनकम। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी ये वाली। सेकंड ट्रांजैक्शन हो गई ये वाली। अब सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं। इतना पता है, इनकम जब भी इनकम होती है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इनकम बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। ऊपर किसका नाम आएगा? ऊपर किसका नाम आएगा? इनकम तो क्रेडिट हो गई। दोस्तों ऊपर वही सेम नाम लिखेंगे जो आपने ऊपर लिखा था। या तो कैपिटल लिख देना या ड्राइंग्स लिख देना। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रीटेड एज इनकम। ये हमारी क्या हो गई? इनकम। और इनकम बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बता दिया। सेम आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और इसके बाद हम लेंगे आप बच्चों के डाउट्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है? 1500 है। पहले ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेरी इनकम है या एक्सपेंस है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेरी क्या है? इनकम। इनकम अगर बढ़ती है दोस्तों, इनकम अगर बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं क्रेडिट। इनकम बढ़ती है तो हम करते हैं क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। और मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया 1500। ऊपर क्या आएगा? ऊपर या तो कैपिटल आएगा या ऊपर क्या आएगा? ड्राइंग्स आएगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 1500। तो ये हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की भी कर ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कर लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन भी कर लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर योर डाउट्स।